मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 1/10 पार्ट जन कल्याण में, लोगों की सेवा में, धर्म के कार्यों में क्यों लगाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा, और नहीं करते तो आपके लिए मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। इस चीज़ को ख्याल करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी बैलेंस रहेगी, और पूरे कार्मिक जो हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में कर्म करते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ ये सवाल जो मेन है, लोग पूछते हैं कि अपने जो पुराने कार्मिक अकाउंट हैं उनको क्लियर करने का सबसे आसान साधन क्या है। सो ये वो साधन है लोगों की सेवा में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगाना, अपने पुराने कार्मिक को क्लियर करने के लिए। जैसे अब लोग पूछते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, डिप्रेशन के कारण आते हैं, एंग्जाइटी वाले लोग आते हैं, कर्ज वाले लोग आते हैं, टोना टोटका जिनके ऊपर किया होता है, ओपरी पराई जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनके लोग भी हमारे पास आते हैं। तो मैं एक जेनरिक सॉल्यूशन उन सबको बोलता हूं कि प्लीज अपनी कमाई का 1/10 पार्ट आप जरूर सेवा में लगाएं। क्यों? दसवंध बोलते हैं इसको, हमारे शास्त्रों में बड़ी अच्छी परंपरा रही है। दसवंध यानी 10वां हिस्सा कमाई का जरूर सेवा में लगाना चाहिए। पहली बात, क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि इसमें पहली चीज तो यह है कि आपको जो आप कमाई करते हैं, कमाते हैं, उसमें बहुत बार सच झूठ बोलना पड़ता है। बहुत बार आपको सच्चाई छुपानी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया का व्यवहार है। आप हर जगह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं हो सकते। तो इस झूठ के बदले में सजा मिलेगी, क्योंकि कुदरत का लॉ ऑफ कर्मा से कोई नहीं बच सकता। झूठ बोला जा रहा है, हालांकि उस झूठ से अपने बिजनेस का थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, किसी का चाहे आप बहुत नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन बिजनेस में फायदा लेने के लिए आप उसका ऐसा कर रहे हैं, तो इसका आपको रिटर्न तो देना पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट तो बन जाएगा ना। इसको क्लियर कैसे करा जाए? इसको क्लियर करने के लिए ही ये साधन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाखंड करें बिल्कुल ही। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेईमान तरीके से पैसा कमाएं, ये बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके सच्चाई की राह पर चलें, लेकिन आपको प्रैक्टिकली संसार के साथ डील भी करना है। आप अपने कस्टमर को सीधा सीधा नहीं बता देंगे कि ये चीज़ 100 रुपये की आई थी और मैं आपको जो है मैं 105 रुपये में बेच रहा हूँ। आप इतने प्यार से सीधी सीधी बात को अगर आप बोलना तो पड़ता है ना, कस्टमर के सामने कुछ तो समझ आना पड़ता है बात को। तो ऐसे बहुत सारे सच झूठ बोलने पड़ते हैं। इस कर्म के विधान को बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा 1/10 पार्ट अपनी कमाई का उसमें लगाना चाहिए। ये एक तरीके का प्रायश्चित है, और उससे पहले जरूर परमात्मा के आगे कान पकड़ के माफी मांग लेना चाहिए कि प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मैं हर पल गलतियां कर रहा हूं, हर पल नए कार्मिक क्रिएट कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिए और आगे के लिए मेरा रास्ता खोलिए। मैंने जो आज की गलतियां करी है, मैं आज ही माफी मांगता हूं। तो हर रात को सोने से पहले भी माफी मांग लेनी चाहिए। अपने गुरु के आगे, अपने भगवान के आगे, परमात्मा के आगे, अपने इष्ट के आगे जरूर हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। जिस जगह पर आपने बैठकर वो कोई भी ऐसा कर्म किया है, उसके लिए माफी जरूर मांग लेनी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात यह कि हमारे पुराने कर्मों का भी, जो संस्कारों का जो ढेर पड़ा हुआ है, उसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने कहा आपको, आज एक पर्सन डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में ऐसे ही तो नहीं गया, उसके पीछे कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, उसके कारण वो खुद भी प्रभावित हुआ, उसको अब दवाई भी लेनी पड़ रही है, वो डॉक्टर के पास भी जा रहा है। तो इस सब के दौरान उसका पैसा खर्च हो रहा है, मेंटल जो दुख झेलना पड़ रहा है वो अपनी जगह पर, फिजिकली जो टॉर्चर होना पड़ रहा है वो अपनी जगह पर, और एट द सेम टाइम जो पैसा जा रहा है वो अपनी जगह पर। अब इस दुख से बाहर आने का रास्ता क्या है? क्योंकि है तो कोई कर्म, कोई ना कोई ऐसा कर्म जो किया गया, या पहले का था या इस जन्म का भी था, लेकिन अगर किया गया तो उसको रिकवर कैसे करें, उससे बाहर कैसे आएं? बाहर आने के लिए ही ये उपाय है, 1/10 पार्ट अपना सेवा में लगाएं, जरूर लगाएं। सभी को बोलता हूं, जरूर लगाएं। इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। क्या करें?
इस पैसे से क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई भी गरीब ज़रूरतमंद इंसान, उसको आप दे दें, किसी भी रूप में सहायता करें। अगर पैसा देते हुए हिचक है तो उसको खाने पीने की वस्तुएं दे दें। हम लोग जैसे यहाँ करते हैं, हम लोग अनाज थोड़ा सा, मतलब 1 किलो चावल, आधा किलो दाल और कुछ मिल्क, ऐसे एक पैकेट बनाकर गरीब झुग्गी झोपड़ियों वालों को ये पैकेट के पैकेट ऐसे बांट देते हैं। तो इस तरीके से जहां हमसे बन पड़ता है, क्योंकि अब इसका कोई बेचेगा तो क्या, इसका कोई इस्तेमाल ही करेगा तो किसी के पेट में कुछ जाएगा ना। आपके इंटेंशन क्लियर हैं कि आप अपनी खुशियां, मेरे को परमात्मा ने दिया है, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ और 10 लोगों का पेट भी भर जाए, इन लोगों को भी कुछ दे परमात्मा, बस इतना ही भाव है इसके पीछे। इससे क्या होता है, आपका दुख जो है वो परमात्मा के द्वारा कुछ कम कर दिया जाता है, आपकी पीड़ा कम हो जाती है। तो ये है आपका इसको रिड्यूस करने का, क्योंकि कार्मिक प्रिंसिपल है तो कर्म को घटाने का एक बहुत अच्छा साधन है। अब ऐसे कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, वो कहता है कि मैं इस कर्ज से बाहर कैसे आऊं, उसको हम बहुत सारे साधन बताते हैं। हम कहते हैं आपको श्री मृजी मंत्र का इस्तेमाल करो, आप जो है भगवान सूर्य देव के दर्शन करो, अपने रूटीन को अच्छा बनाओ, मन में पॉजिटिव अफर्मेशन डालो, अपने मन से नेगेटिव थॉट्स हटाओ। यहाँ तक सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरे सिर पर जो कर्जा है इससे कैसे बाहर आऊं। अब कर्ज से बाहर आने के लिए ही फिर हम साथ में बोलते हैं कि जितना भी कमाई आ रही है, इवन इफ इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम है आपकी कमाई माना, और इसमें आपको बहुत बड़ा पार्ट EMI या और कर्ज के रूप में, लौटाने के रूप में पे करना पड़ता है, फिर भी आपको इसमें से कुछ हिस्सा लोगों की सेवा में तब भी लगाना चाहिए। ये जो प्रावधान हमारे शास्त्रों ने रखा है ये बहुत जरूरी है। तो 1/10 पार्ट आपको अपनी कमाई का जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके प्रेजेंट कार्मिक खत्म होते हैं, पास्ट कार्मिक खत्म होते हैं, और धीरे धीरे करके लोगों की सेवा का भाव पैदा होता है, और इसी तरह लोगों की दुआएं मिलती हैं, जिससे आगे का समय भी आपका बेटर हो जाता है। इस तरीके से हम अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए ही 1/10 कमाई के लिए का लोगों की सेवा के लगाने के लिए बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको इंसाइट दी होगी। मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा कि क्या सचमुच आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लोगों की सेवा में लगाते हैं? अगर हाँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।